Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with criminal misappropriation of property under BNS. ठीक है, सेक्शन 314 से चालू होता है ये, और दो ही सेक्शन है इसके, उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चालू हो जाएगा 314 और 315. ठीक है, तो 314 क्या बोलता है? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, whoever, any person, whoever डिसऑनेस्टली मतलब कि झूठ बोल के एक तरीके से गेम खेल गए या फिर एक तरीके से मैनिपुलेटिव ट्रिक से डिसऑनेस्टली, ठीक है, मिसअप्रोप्रिएट्स मतलब स्टील करना या एम्बेजल करना. ठीक है, एम्बेजल या स्टील करने को मिसअप्रोप्रिएशन बोलते हैं. ठीक है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स, या तो वो चीज़ को स्टील कर ले या कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. अब एनी पर्सन हु डिसऑनेस्टली टेक्स अवे, ओके, डिसऑनेस्टली मूव्स, मिसअप्रोप्रिएट्स और स्टील और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज. कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज मतलब अपने इस्तेमाल के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज करना चालू कर देता है. ठीक है, he will be punished with, they shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and with fine. ठीक है, not less than 6 months, minimum punishment 6 months दिए हैं, and it can extend up to 2 years. ठीक है, and plus fine. That is the punishment for dishonest misappropriation of property. ठीक है, dishonest misappropriation simple 4 सेंटेंस का सेक्शन है. इट सेज नथिंग. दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और यू कन्वर्ट फॉर योर ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. और आगे दी हुई है पनिशमेंट क्या रहेगी. ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. फॉर अ टाइम ओनली मतलब कि आप थोड़े वक्त के लिए भले किसी चीज़ को चुरा के लेके जा रहे हो. जैसे कि अगर एक पर्सन है, उसने कोई चीज़ दूसरे इंसान से चुरा ली. ठीक है, अ पेन फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स अवे पेन एंड वो 2 दिन बाद लाके उसको वापस दे रहा है. ठीक है, उसने एक बार स्टील कर ली, जबकि डिसऑनेस्टली उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, वो 2 दिन बाद उसको लाके दे रहा है. फिर भी अगर वो लाके भी दे रहा है ना, फिर भी इट विल, दैट मिसअप्रोप्रिएशन विल कम अंडर द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. फिर भी वो लायबल होगा 6 मंथ्स से 2 years प्लस फाइन के लिए, भले वो उसको 2 दिन बाद लाके भी दे दिया जो चीज़ उसने चुराई. ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि फॉर अ टाइम ओनली is also a misappropriation that comes within the section, within the ambit of this section. ठीक है, explanation 2, a person who finds property not in the possession of any other person and takes such property for the purpose of protecting it, restoring it to the owner and does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense. अब कोई भी person, यहाँ पे लिखा है a person who finds property, मतलब कोई भी person जिसको एक आर्टिकल मिला, जिसको एक प्रॉपर्टी मिली. ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी समझ लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते में ऐसे चल रहे हो और आपको मिला एक कैन यू से जस्ट समथिंग लाइक अ ब्रेसलेट. ओके, यू गॉट अ ब्रेसलेट. ठीक है, या कोई भी ज्वेलरी का पीस आपको मिला चलते हुए रोड पे, और आपने आसपास देखा, आपको उसका कोई ओनर दिख नहीं रहा है. ठीक है, आपको उसका कोई ओनर नहीं दिखा, आपने सोचा कि इसको मैं उठा लेता हूँ, मैं हेल्प करूंगा किसी को इसको देने में. ठीक है, मैं हेल्प करूंगा ताकि ये ओनर तक पहुंच जाए. ठीक है, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू फाइंड अ प्रॉपर्टी दैट इज नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन. ठीक है, तुमको वो रास्ते में रैंडमली मिल गया. ठीक है, तो वो किसी और के पोजेशन में तो था नहीं. फिर आपने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया. किस वजह से? ईदर यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, प्रोटेक्शन के लिए कि मैं इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके इसको वापस उसके ओनर को दे दूंगा. रिस्टोरिंग इट टू दी ओनर, आपने ये सोचा. एंड एट द सेम टाइम आप उसको चोरी नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप उसको चोरी नहीं कर रहे, बट यू हैव दिस इंटेंशन कि मैं उसको वापस ओनर को दूंगा. तब यू आर नॉट गिल्टी ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन. ठीक है, देन यू आर नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस. इट्स गिवन हियर, नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस. बट अगर he is guilty of the offense if he appropriates it to his own use when he knows or has the means of discovering the owner, or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it. But अगर उस पर्सन ने जिसको ब्रेसलेट मिला, उसने उसको एप्रोप्रिएट किया. एप्रोप्रिएट इन द सेंस कि उसने खुद यूज करने लग गया वो ब्रेसलेट को. ठीक है, बिना कोशिश किए कि वो उसको उसके ओनर तक पहुंच जाए. ठीक है, अब ना उसने ओनर को कोई नोटिस दिया, ना उसने कोशिश करी कि उसका ओनर कौन है उसको फाइंड आउट करने का. तब यू हैव डन द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. तब आपने जो वो ब्रेसलेट अपने पास रख लिया है बिना ओनर को ढूंढने की कोशिश करे बिना, you have committed the offense of dishonest misappropriation of the property, that act. Okay, तो explanation 2 वही बता रहा है.
what are reasonable means or what is a reasonable time in such a case is a question of fact. ठीक है, अब reasonable means मतलब आपने किस किस तरीके से ओनर को ढूंढने की कोशिश की वो, और कितने टाइम तक आपने उसको ओनर को देने के लिए रखा हुआ था, कितना टाइम आपने उस आर्टिकल को दिया कि कोई उसको आके लेके जाए. ठीक है, वो टोटली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. ठीक है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है मतलब वो केस टू केस डिपेंड करता है. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, sorry, it will not be decided by the court. I'm so sorry, it will not be decided by the court, but वो case on case depend करता है. ठीक है, then it's not necessary that finder should know who is the owner of the property or that any particular person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that real owner cannot be found. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको पता होना चाहिए, जिसने ब्रेसलेट रखा उसको पता होना चाहिए कि कौन रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी का. सिंपली अगर उस टाइम पे जब वो उसको यूज कर रहा है उसको ओनर नहीं मिल रहा है, ठीक है, और वो गुड फेथ में बिलीव करता है कि वो ओनर नहीं मिल रहा है, सो दैट वुड बी इनफ. ठीक है, लेट्स गो टू 315. सेक्शन 315 लास्ट है, इसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है. ठीक है, सेक्शन 15 में भी डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन के बारे में ही बताया है. डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ. ठीक है, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any property knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's deceased and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession. ठीक है, अब देखो कोई पर्सन जो कि जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, प्रॉपर्टी का ले लो फॉर एग्जाम्पल कार. ठीक है, एक पर्सन है उसके पास कार है पर वो पर्सन मर गया. ही डाइड. ओके, तो वो पर्सन मर गया. ठीक है, और उसके बाद से, उसके मरने के बाद से कोई भी पर्सन जो कि लीगली एंटाइटल्ड है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन मरा तो उसका आने वाला जनरेशन जैसे कि उसका बेटा या उसकी बेटी लीगली एंटाइटल्ड है उस कार के ऊपर, वो जो कार उसके पास है, ठीक है, वो अभी तक आए नहीं है अपना राइट करने के लिए, या फिर उसके पोजेशन में अभी तक वो आर्टिकल आया नहीं है उन दोनों के. ठीक है, लीगल एयर्स के. अगर दैट इज द केस और फिर आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को खुद यूज करना चालू कर दे रहे हो. आपने उनके जो बंदा मरा उसके बेटा बेटी को तो वो प्रॉपर्टी दी ही नहीं और आप उसको खुद मिसएप्रोप्रिएट करके स्टील करके आप उसको खुद यूज करना चालू कर दियो, देन यू विल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years. यू विल बी ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. ठीक है, एंड इफ ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ सच पर्सन्स डिजीज वॉज एम्प्लॉयड बाय हिम एज अ क्लर्क और सर्वेंट, इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 years. अब हमारा पहले 3 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन दे रहे थे. ठीक है, जब आप किसी मरे हुए इंसान की प्रॉपर्टी यूज करना चालू कर देते हो बिना उसके लीगल एयर्स को दिए. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर उस डिसीज्ड पर्सन ने आपको एज अ क्लर्क या एज अ सर्वेंट एम्प्लॉय किया था और फिर आप उसकी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करते हो, तब आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है विच इट विल बी एक्सटेंडेड टू 7 years. ठीक है, इफ यू आर एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और अ सर्वेंट. किसका क्लर्क और सर्वेंट? वो डिसीज्ड पर्सन का. ठीक है, आप डिसीज्ड पर्सन का क्लर्क और सर्वेंट हो और उसके मरने के बाद आपने उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी, वो आप खुद यूज करना चालू कर दे रहे हो. ठीक है, उसके लीगल एयर्स को नहीं दे रहे हो. ठीक है, तो फिर आपका जो है इफ यूर अ क्लर्क और सर्वेंट आपका जो पनिशमेंट है कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 years. ओके, दैट्स इट. 314, 315 सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट. बस क्रिमिनल में डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन होती है और खुद यूज करना चालू कर देते हैं लोग. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.